नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में युवती से छेड़खानी, शख्स को पड़ा महंगा। किदवईपुरी मोड़ के पास मनचले की लोगों ने जमकर की धुनाई। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे से लैस लोगों ने बोला जोरदार हमला। मारपीट में मौके पर ही एक शख्स की मौत, खेत के कीचड़ में दौड़ा कर मारी गोली। सिवान के रुकुंदीपुर में पंचायत भवन से शराब बरामद, 19 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। हत्या और रंगदारी मामले में गया पुलिस ने शौकत अली को किया गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और 30 कारतूस बरामद। कैमूर में देशी कट्टे के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, मोहनिया थाना इलाके की घटना। पटना में पुलिस के चंगुल से अपराधी फरार, पुलिस पर स्प्रे कर भागा अपराधी। पटना के नौबतपुर में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधी गिरफ्तार, निशानदेही पर लूटी गई ट्रैक्टर बरामद। सीवान में सांसद के सामने ही जमकर चले लात घूंसे और टूटी कुर्सियां, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थकों और मुखिया समर्थकों के बीच मारपीट। गया के देवकली में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद 24 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में पुलिस कर रही है लगातार कैंप। भागलपुर में निजी क्लिनिक से नवजात गायब, लावारिस हालत में नवजात को लाया गया अस्पताल। भागलपुर में ठग मां और बेटा गिरफ्तार, ब्रांडेड शोरूम में 15 लाख से ज्यादा की ठगी। दरभंगा की केवीटी पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट मामले में मोहम्मद जावेद को किया गिरफ्तार। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत, 4 दोस्त गए थे नहाने। भोजपुर कुंवर सिंह किले पर बदमाशों की करतूत, असामाजिक तत्वों की शर्मनाक करतूत, परिसर में लिखा अपराधियों का अड्डा। लखीसराय की पुरानी बाजार में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। बांका के अमरपुर थाना इलाके में महिला की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंका, घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। नालंदा के गणेशी बीघा गांव में युवक का शव बरामद, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। दरभंगा की सिमरी में लूटकांड का खुलासा, 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पशुओं की टैगिंग वाले वैक्सीनेटर के साथ मारपीट, वैक्सीनेटरों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बाढ़ के सतीस्थान से 2 युवकों की हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, हत्या के पीछे पैसे का विवाद। नवादा के गोविंदपुर बाजार में घरेलू विवाद में विवाहिता ने लगाई फांसी, कुछ दिन पहले पति से हुआ था झगड़ा। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात बच्ची बरामद, कपड़े में लपेटकर रखा हुआ था नवजात बच्ची को। बेगूसराय के मंसूरचक थाना इलाके में मानवता शर्मसार, 50 रुपए के चोरी के आरोपी किशोर की लाठी डंडे से पिटाई। समस्तीपुर में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या, वारिसनगर थाना इलाके के गोही गांव की घटना। खगड़िया में अलौली में पुलिस ने देशी शराब भट्टी को किया ध्वस्त, सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। छपरा के तरैया में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, बाढ़ पीड़िता को प्रसव के लिए खटिया पर लेकर जाना पड़ा। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बांका के धोरैया में जुआ खेलने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग, आरोपी शख्स गिरफ्तार। कैमूर के NH 2 पर लूटकांड का मुख्य सरगना जितेंद्र गिरफ्तार, लूट की 5 लग्जरी कार और बाइक भी बरामद। बेतिया के नरकटियागंज थाने से करीब 100 गज की दूरी पर शराब की बड़ी खेप बरामद। बांका में उत्पादन विभाग की बड़ी कार्रवाई, विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद में प्रेमी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या, लड़की के परिजनों पर हत्या की आशंका। दरभंगा के रैयाम में 13 साल के मासूम की निर्मम हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर मिला बच्चे का शव। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को फिर भेजा समन, ईडी ने रिया से सोमवार को पेश होने को कहा। सुशांत केस में रिया के भाई शौविक से मैराथन पूछताछ, कल दोपहर से आज सुबह 18 घंटे तक पूछताछ। सुशांत केस में सामना में सियासी आर्टिकल, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का आरोप। सुशांत केस में शिवसेना के लेख पर बिहार में गरमाई सियासत, जेटली ने कहा सीबीआई जांच से डर गई महाराष्ट्र सरकार। भागलपुर में नियम तोड़कर नावों का परिचालन, छूटे नावों पर धड़ल्ले से सवारी।
भागलपुर में कोसी के बाद अब उफान पर गंगा। डाउन स्ट्रीम केहल गांव और नौगछिया के इस्माइलपुर इलाके में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ ने बदली दरभंगा शहर की सूरत। मोहल्ले में चल रही 10 नावें, आधा दर्जन वार्ड बाढ़ में डूबे। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर गहराया बाढ़ का खतरा। हायाघाट स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर की मुस्तफापुर पंचायत में बाढ़ से बुरे हालात। सड़क पर करीब 2000 परिवार। गोपालगंज के बरौली प्रखंड में बाढ़ से तबाही। सड़कों पर बह रही तेज धारा। छपरा के अमनौर में गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। नहर काटने को लेकर लोगों में आक्रोश। छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी जस का तस। लोगों को हो रही परेशानी। समस्तीपुर के बेथान प्रखंड में वाटरवेज बांध में हुआ रेनकट। लोगों में दहशत। हाजीपुर और वैशाली के कई गांव बाढ़ से बेहाल। लोगों के घरों तक घुसा बाढ़ का पानी। गंगा के बढ़ते जलस्तर से दानापुर दियारा के लोग फिर सहमे। लोगों को सता रहा कटाव का डर। नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम में जल जमाव। इसी स्टेडियम में होना है स्वतंत्रता दिवस समारोह। पूर्णिया में शहरी इलाके में जल जमाव से लोग परेशान। शहर के दर्जनों घरों में बारिश का पानी घुसा। छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन में दूध देने का दावा फेल। तरैया प्रखंड में बच्चों को नहीं मिल रहा दूध। खगड़िया के एसपी ने अलौली के बहादुरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सामुदायिक किचन को लेकर बाढ़ पीड़ितों से ली जानकारी। बाढ़ से बेहाल दरभंगा को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की मीटिंग। स्थायी निदान को लेकर अधिकारियों के साथ किया मंथन। पटना वासियों का खत्म हुआ 5 सालों का लंबा इंतजार। सीएम नीतीश कुमार ने किया आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन। पटना को जल्द एक और तोहफा। 2 महीने बाद आईएसबीटी का सीएम करेंगे उद्घाटन। भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की अगुवाई में 200 युवाओं ने थामा एलजेपी का दामन। भागलपुर कांग्रेस कार्यालय में युवक कांग्रेस की ओर से मनाया गया स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने ली समर्पण की शपथ। महाराष्ट्र से दानापुर पहुंची किसान रेल। कृषि उत्पादों की ढुलाई वाली है स्पेशल ट्रेन। किसान रेल को लेकर बिहार के किसानों में दिलचस्पी नहीं। दानापुर से खुली ट्रेन में महज एक मशीनरी पार्ट्स की बुकिंग। बेगूसराय की नगर विधायक ने वीरपुर से बड़ेपुर जाने वाली सड़क का किया शिलान्यास। दानापुर में भी रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरभंगा के लहरियासराय में ट्रेड यूनियन का प्रतिवाद मार्च। निजीकरण का कर रहे हैं विरोध। गया में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन। निजीकरण का विरोध। हाजीपुर में रेलवे की निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। धरना में इंटर के कार्यकर्ता शामिल। पटना में केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। मजदूर संघर्ष अभियान के तहत संगठनों का प्रदर्शन। पटना में निजीकरण के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शेखपुरा में सीपीआई का प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध। औरंगाबाद में बिजली परियोजना एनपीजीसी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन। श्रमिक संगठन इंटक से जुड़े श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में आशा और ममता कोरियर कर्मियों का धरना। चौथे दिन भी जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। छपरा में अंबेडकर परिगणित जाति कल्याण संघ की बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर हंगामा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की मांग। जहानाबाद में इंटरमीडिएट में नामांकन को लेकर उदासीनता। 7 अगस्त से 12 अगस्त तक नामांकन। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ का प्रदर्शन। जाम में फंसे वाहन मालिकों के बीच झड़प। राजधानी पटना के कारगिल चौक पर व्यवसायियों की बिहार शाखा कैट ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी में मरम्मती का काम। 4 बंद यूनिट को चालू करने के लिए काम जारी। नवादा के रोह प्रखंड में ग्रामीणों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। खराब सड़क को लेकर बाइक रैली निकालकर जताया आक्रोश। अररिया के महलगांव में ग्रामीणों ने कालाबाजारी का 60 बोरा अनाज किया जब्त। पुलिस पर चावल लदे वाहन को छोड़ने का आरोप। अररिया के जोकीहाट प्रखंड में सड़क कटने से लोगों को परेशानी। चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर ग्रामीण। गया के मोहड़ा में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ दिया धरना। 3 साल से पानी की टंकी तैयार। बिजली विभाग नहीं दे रहा है कनेक्शन। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मुंगेर में डीएम ने लाभुकों को सौंपी वाहन की चाबी। 28 लाभुकों को इस योजना के तहत दिया वाहन। भागलपुर के नाथनगर में यतीन्द्रनाथ अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय बदहाल। आयुष चिकित्सकों का मोबाइल नंबर चिपकाकर सरकार और प्रशासन ने की खानापूर्ति।
जमुई के झाझा में तुम्बा पहाड़ पर पौधारोपण, युवाओं की टोली ने 1000 पेड़ लगाए। पृथ्वी दिवस पर एनसीसी की बटालियन ने सासाराम में किया पौधारोपण, लोगों को पौधारोपण की अपील। छपरा में जल जीवन हरियाली योजना के तहत डीएम ने समाहन नाले में किया पौधारोपण, लोगों से पेड़ लगाने की अपील। मिशन पौधारोपण के तहत पूर्णिया में भी लगाए गए 5,40,000 पौधे, पौधारोपण, लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। पृथ्वी दिवस पर युवा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार ने रोहतास के नोखा में किया पौधारोपण। कैमूर में पृथ्वी दिवस पर वृक्षारोपण, जिले में 21 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य। नालंदा की बिहार शरीफ पुलिस लाइन में पृथ्वी दिवस पर वन महोत्सव कार्यक्रम, पदाधिकारियों ने पुलिस लाइन में लगाया पौधा। लखीसराय में पृथ्वी दिवस के मौके पर डीएम ऑफिस में वृक्षारोपण, श्रम संसाधन मंत्री के साथ अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर हवाई अड्डा परिसर में पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम, जापानी टेक्नोलॉजी पर आधारित मियावाकी विधि से पौधारोपण। लखीसराय में पृथ्वी दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, लोगों से पेड़ लगाने की गई अपील। नवादा के सभी प्रखंडों में पौधारोपण का कार्यक्रम, सभी सरकारी दफ्तरों में वृक्षारोपण कार्यक्रम। बांका में पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अरवल जिले के गांधी मैदान में पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम है, जिले में 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य। गया के गांधी मैदान में वन विभाग की तरफ से पौधारोपण समारोह, गया में पिछले 3 साल में रिकॉर्ड पौधारोपण। मुंगेर में पृथ्वी दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाने की अपील। बेगूसराय में पौधे लगाने का कार्यक्रम, जिले में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। पूर्वी चंपारण में पृथ्वी दिवस, पताही प्रखंड मुख्यालय में पौधारोपण, अधिकारी रहे मौजूद। सीतामढ़ी में पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। शेखपुरा जिले में पृथ्वी दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में जदयू नेता ने 10,000 पौधे का किया वितरण। शिवहर जिले में पृथ्वी दिवस के अवसर पर डीएम और एसपी ने किया पौधारोपण, लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मधेपुरा में पृथ्वी दिवस पर डीएम ने किया पौधारोपण, 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य। मोतिहारी में पृथ्वी दिवस पर बापू स्थायी पौधाशाला जीवधारा का उद्घाटन, सांसद राधा मोहन सिंह ने किया उद्घाटन। अररिया प्रखंड कार्यालय में पृथ्वी दिवस के मौके पर डीएम ने किया वृक्षारोपण, 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने शहीदों की मूर्तियों पर किया माल्यार्पण। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर सदाकत आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन, पार्टी कार्यालय पर झंडोत्तोलन। मुंगेर में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली गई साइकिल यात्रा। खगड़िया के 2 स्वतंत्रता सेनानी को किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए अंग वस्त्र से डीएम ने किया सम्मानित। क्रांति दिवस पर रोहतास के कोचस प्रखंड स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी का सम्मान, जिला प्रशासन ने घर जाकर किया सम्मानित। पूर्णिया के अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी कुताई शाह को किया गया नमन। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। आरा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर रमना मैदान में पुलिस जवानों का रिहर्सल। आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में बिहारी का डंका, बेगूसराय की अनुराग का बनाया ऐप नंबर 1। बिहार में आज मिले 3,934 नए केस, बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 79,720। कोरोना को लेकर पटना जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम 24 घंटे कर रहा काम, डॉक्टर से लेकर कर्मी और नोडल अधिकारी तक मुस्तैद। भागलपुर पुलिस लाइन में जवानों की कोरोना जांच, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया कैंप। पटना सिटी के एनएमसीएच में 3 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। बेगूसराय में लॉकडाउन का लोगों ने किया पालन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रही बंद। गया में मेयर और डिप्टी मेयर ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, पूरे शहर को कराया गया सैनिटाइज। हाजीपुर में विधायक अवधेश सिंह ने की कंटेनमेंट जोन में ड्रॉप गेट बनाए जाने की मांग, आवश्यक काम के लिए जाने में परेशानी। औरंगाबाद के नगर निकायों में भी कोरोना की जांच तेज, दाऊदनगर भवन में है जांच केंद्र। दानापुर में बिना मास्क नाव की सवारी, लोगों को नहीं है कोरोना का डर। नालंदा के बिहार शरीफ में सभी वार्डों में शिविर लगाकर कोरोना जांच कराने का काम, जिले में अब तक करीब 3,000 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। नालंदा के बिहार शरीफ में बीजेपी विधायक सैनिटाइजेशन अभियान पर, गली सड़क मोहल्लों में सैनिटाइजेशन।
पटना के कुम्हरार में आरजेडी कार्यकर्ताओं का सैनिटाइजेशन अभियान। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों और गलियों में घूम घूम कर किया सैनिटाइजेशन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहने से गई जान। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 17,500 के पार। 24 घंटे में 1,084 नए मरीज। झारखंड में मृतकों की संख्या हुई 168। कोरोना संक्रमितों का हो रहा इलाज। जमशेदपुर में टीएमएच में 8 कोरोना मरीजों की मौत। लोहरंगरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 2700। रांची में ऑटो चालक नहीं मान रहे कोरोना गाइडलाइन से ज्यादा सवारी बिठाकर चला रहे ऑटो। जमशेदपुर में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। कोरोना ने बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को लिया अपनी चपेट में। दुमका में लद्दाख से वापस लौटे मजदूरों को नहीं मिला रोजगार। घर से पैसे मंगाकर करवाया टिकट। बोकारो में बैंक के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। एसबीआई मेन ब्रांच चासकोट ब्रांच को किया गया सील। रांची नगर निगम को 13 अगस्त तक के लिए किया गया सील। कोरोना की दस्तक के बाद 13 अगस्त तक सील। राजधानी रांची में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह लोग। सिमडेगा में कोविड सेंटर बनाए गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने का रास्ता बदहाल। बरसात में कीचड़ से परेशान। रामगढ़ में पुजारी के शव को दफनाने को लेकर सवालों के घेरे में प्रशासन। कोरोना पॉजिटिव होने के दावे पर भी सवाल। सरायकेला में मजदूरों को नहीं मिला रोजगार। सरकार ने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन। जमशेदपुर में कोरोना पुलिस के लिए भी बना चुनौती। बरामद शव निकल रहा पॉजिटिव। गुमला के इस्लामपुर मोहल्ले को किया गया सील। मोहल्ले की एक महिला निकली थी कोरोना पॉजिटिव। जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस के कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एसएसपी कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। सरायकेला में होम क्वारंटीन के निर्देशों की अनदेखी। कपाली के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। 27 मोबाइल 19 एटीएम कार्ड बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर में गोलीबारी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में जेपीसी के एरिया कमांडर पुरुषोत्तम गंजू समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। देवघर के निर्माणाधीन सेप्टिक टंकी में काम करने के दौरान हादसा। दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत। जामताड़ा के नामुपाड़ा में 4 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या। आरोपी के आंगन में मिला शव। जमशेदपुर में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण। गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार। बोकारो के चास में लोहा लदे ट्रक को गायब करने का मामला। रांची के रातू से ट्रक को किया गया बरामद। साहिबगंज में बुजुर्ग पर अपनी पत्नी और नाती की हत्या का आरोप। मर्डर करने के बाद आरोपी ने की खुदकुशी। रांची के नगरी में कुएं में गिरा भालू। ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। जंगल से भटक कर पहुंचा था भालू। रांची के पिठोरिया में 3 सालों से चल रहा था करोड़ों के अवैध शराब का धंधा। बंगाल से जुड़े शराब माफिया के तार। लोहरदगा में नवजात को जिंदा दफनाया। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया। गोड्डा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 1 दर्जन लोग घायल। गिरिडीह के मटरूखा जंगल में हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचला। जंगल के रास्ते से मटरूखा से अंबाजी जा रहा था शख्स। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की नर्स माइग्रेट केरकेटा की संदेहास्पद मौत। दुमका के मुफस्सिल इलाके में दबंग ने की आधा दर्जन बच्चों की पिटाई। सरायकेला के आदित्यपुर में गोलीकांड के 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। दुमका के गोपीकांदर में हत्या का 2 आरोपी गिरफ्तार। पत्थर से कूचकर की थी एक शख्स की हत्या। सरायकेला के कपाली में 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर दी जान। मामले की तफ्तीश शुरू। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस की धूम। सीएम का दिखा अलग अंदाज। मानदेय पर मुख्यमंत्री ने लगाई थाप। आदिवासी दिवस पर आदिवासी हितों की सुरक्षा की मांग। सरना को लागू करने की मांग। दुमका में आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेताओं ने सिदो कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पाकुड़ की कालिदासपुर गांव में सिदो कान्हू मैदान में आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम। बोकारो के चंदनकियारी में सैंड आर्टिस्ट ने आदिवासी दिवस पर रेत पर बनाई कलाकृति। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने किया बापू को नमन। मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका में मूर्ति पर माल्यार्पण। पलामू के पांडवा प्रखंड में पानी और बिजली की समस्या से लोग परेशान। 2 महीने से गांव में जलापूर्ति बाधित। तमाड़ा विधायक ने किया शाखा नहर की मरम्मती का निरीक्षण।
केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ कोडरमा में विरोध प्रदर्शन, रेलवे और बैंकों के निजीकरण का विरोध। जमशेदपुर में बैंक कर्मियों ने मचाया भारत बचाओ दिवस, विष्णुपुर के पास कर्मचारियों का प्रदर्शन। हजारीबाग के खीरगांव स्थित मुक्तिधाम में बना विद्युत शवदाह सालों से बेकार। गुमला में चेक डैम के टूटे हुए बीत गए 3 साल, अब तक नहीं हुई मरम्मत। गुमला के सिसई में कल्याण विभाग के अस्पताल में पानी की दिक्कत। चतरा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पत्थल गड्ढा के कई गांव में घुसा पानी। सिमडेगा के बीरू कॉम्प्लेक्स के पास सड़क किनारे कचरे का अंबार, सदर थाने के जवानों ने की सफाई। तमाड़ के खूंटी मोड़ के पास सखी मंडल की महिलाओं ने रोड मरम्मती का उठाया बीड़ा, महिलाएं वसूल रही हैं चंदा। गोड्डा में सड़कों की हालत खराब, मरीजों के ले जाने के लिए खाट का सहारा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को लेकर तैयारी शुरू। तमाड़ विधायक ने प्रवासी मजदूरों के बीच बांटे रुपए, सरकार ने की थी मदद की घोषणा। किसानों को पीएम मोदी की सौगात, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन। भोपाल में आरएसएस की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत, जहरीली गैस या जहर खुरानी से मौत की संभावना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में लगी आग, 7 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्थान के बीकानेर में पलटने के बाद कार में लगी भीषण आग। एमपी के ग्वालियर में बैंक में लगी आग, दमकल की टीम ने बुझाई आग। एमपी के छिंदवाड़ा में मझधार में फंसी कार पुल पार करते हुए तेज बहाव में बही। राजस्थान के बाड़मेर में अवैध केमिकल के धंधे का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में केमिकल जब्त। राजस्थान के दौसा में नर्सरी में दारू की महफिल, रात में वन विभाग की दारू पार्टी। कर्नाटक में बारिश और बाढ़ का कहर जारी, आसमानी आफत में 6 लोगों की गई जान। कर्नाटक के कोडागु जिले में लापता 5 लोगों की तलाश जारी, सर्च ऑपरेशन में बारिश बनी बाधा। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर का राधानगरी बांध भी लबालब भरा, बांध के 5 गेट खोले गए। असम में बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की कराई गई शादी, काजीरंगा के एक गांव में मेंढक और मेंढकी की शादी। देश में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 64,000 से ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटे में 861 लोगों की मौत। देश में अब तक 21,53,000 से ज्यादा कंफर्म केस, देश में रिकवरी रेट 68.78%। राजस्थान में आज आए कोरोना के 596 नए मामले। अमेरिका में हर दिन आ रहे 50,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। कल से सबके लिए खुलेगा महाकाल का महाद्वार, देश भर के श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।